बात समझ नहीं आती। मैं ऐसी बात है, इस घर में मेरा जो मन करता है, जो मेरे मुंह से निकलता है, मैं वही करती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता ये जितने भी यहाँ के लोग हैं, इन सबको पता है क्यों लगता है कि मैं आपके इशारों पे चलती हूँ। है लगने देता है आपके इशारों पे चलती हूँ, क्योंकि इनके पास और कोई मेरे लिए टॉपिक नहीं है। असल में क्या है, मेरे को ये तो बोल नहीं सकते फूल। मेरी बात तो सुन। हाँ। अगर शिवानी और चंद्रिका तो उनको नहीं बोल सकते, लवकेश और वो है तो उनको दोस्ती का नाम मिल जाएगा। हाँ। हम हस्बैंड वाइफ है ना, तो बोलने देना, क्या हो गया। मैं तो फर्क ही नहीं पड़ रहा मुझे। मैंने क्या बोला, मैंने क्या लोगों को मेरे को बोलते हैं मैं आपके इशारों पे चलती हूँ तो चलूंगी, मेरा पति है, पति के इशारे पे बीवी नहीं चलेगी तो कौन चलेगा। रिपोर्टिंग कहाँ कर रहे थे, वो रिपोर्टिंग वाला सामान तो वो रखा। बताओ यार कितना मैंने बोलते हैं, या फिर कैलकुलेटेड या फिर इंटेलिजेंट। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में सुपरलेटिव नो। गोली चॉकलेट दियो थोड़ी सी। कौन सी वाली? कोई भी दे दें थोड़ी। ये प्लीज। बहुत प्यारा कमेंट दिया हुआ उसने। हाँ, बहुत स्वीट, जैसे बोलती हो नखरे करके। आई विल वेट। आपने ये तो वो बताया ही नहीं कभी। आपने चंद्रिका का वाला हमेशा किस्सा सुनाया कि डालियो तेल, डालियो थोड़ा। ये वाला लूं कि क्या आ रहे हो? चॉकलेट खाया? कहाँ है चॉकलेट? खत्म हो गई? पता नहीं मुझे तो। हाँ कहाँ है भाई? हाँ तुम्हारी और मकबूल की क्या बात थी? यार वो उस दिन लास्ट वीकेंड का वार था। हाँ। तो मकबूल से पूछा तो मैंने अपने पूरे 2 हफ्ते उसी के साथ बैठती थी ना, उठती थी। Yes. तो मेरी तो बहुत अच्छी दोस्त थी। तो फिर उससे पूछा कि आपका दोस्त कौन है, तो शी डिडंट टेक माय नेम, सो आई वाज हर्ट। तो आफ्टर वीकेंड द वार वो वाला ब्रेक हुआ, तो आई जस्ट आस्क हर कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया अपने दोस्तों के अंदर। तो शी सेड कि मैं ब्लैंक आउट हो गई थी। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो मुझे समझ नहीं आया। तो वो यही बात बोल रही थी कि आप मेरे सामने टू स्वीट मत बनो। तो मैंने बोला मेरे को जरूरत नहीं है आपके सामने टू स्वीट बनने की, ना मैं टू स्वीट बन रही हूँ। कह रही है आप ना जगह जगह बात कर रहे हो। मैंने कहा जितने भी इस घर में लोग हैं 12 के 12 उनको यहाँ पे खड़ा कर और फेस टू फेस बोल। मैंने किसको बोला? तूने मुझे एक्सप्लेनेशन दी, मुझे वो डाइजेस्ट नहीं हुई, वो मेरी प्रॉब्लम है, आपने तो दे दी ना। फिर हाँ, मैंने कहा मैंने किसी को नहीं बोला। तो फिर वो उसको लगा कि नहीं बोला, तो फिर वो उसकी जो टोन थी वो आ गई नीचे। सॉरी। कृतिका तो बोल रही उसने किसी को नहीं बोला। तो फिर मैंने कहा बाकी बात रही बिल्ली, वो मैंने बोला है, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लगते हो, तो बोला। कह रही उस बात पे तो वो तो मैंने कॉम्प्लीमेंट समझे वो। तो मैंने कहा फिर बात किया, कह रही बात ये है कि मुझे सुनने को आ रहा है कि आप लोग को बोले। मैंने कहा मैंने किसको बोला है? नाम तो ले, नाम नहीं है उसके पास। मैं ओपन चैलेंज दे रही हूँ, खड़ा करो किसको बोला है। मैंने बोला ही नहीं, क्योंकि मेरे को उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। एक्सप्लेनेशन वो मांगता है जिसको आगे से रिश्ता ठीक करना होता है। मुझे नहीं करना रिश्ता ठीक, तो मुझे आई डोंट नीड। एक्चुअली लास्ट वीकेंड के बाद से ना काफी क्लैरिटी आ चुकी दिमाग में, सबको? काफी ज्यादा मेरे तो इसलिए सबको आ गई है क्लैरिटी। तो वो उसको लगा कि अगर वो मेरे सामने वॉइस रेस कर सकती है, बट नहीं, मैं नहीं, मेरे सामने नहीं रही। मैं अंधा हूँ, मुझे नहीं आई। क्या? आप तो पहले से क्लियर थे। क्लैरिटी तुम्हें तो शो के बाद आएगी। मेरा थोड़ा दिमाग कम चलता है भाई, क्या करूँ। शो के बाद आएगी। मैं जब घर जाके देखूंगा ना तब समझूंगा क्या हो रहा है ना। बोलो उसको लगा बाहर वाला कौन है सबसे पहले वो जानेगा। उसको लग रहा कि क्या? किसका? क्या हुआ शिवा? मर्डर। माहिम स्टेशन का टॉयलेट गे प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा रहा है। The killer is still out there. उसका अगला टारगेट कौन है ये हमें पता ही नहीं।
इतनी मासूम शक्ल के साथ ऐसे कमीने काम कैसे कर लेते हो? एक रात में पूरी जिंदगी की सजा भुगत रहा हूं मैं। Brilliant. बोलो कृतिका। उसको लगा कि वॉइस रेस करके कुछ होगा। क्या हो गया? अरे मैं पूछ रहा था कि क्या मकबूल और क्या हुआ था। अरे ऐसी साइन आदि वेस्टलेस कन्वर्सेशन थी। वेस्टलेस इतनी क्यूट है। तू आदि खा, मेरे को आदि दे दे। वेस्टलेस वाह, कोई कन्वर्सेशन का कोई टॉपिक ही नहीं था यार। जोश जोश में हवाबाजी कर रही है। जोश में हवाबाजी कर रही है। उसको लगा कि मैं चुपचाप सुन के बोलूंगी। अच्छा हाँ सच में। लेकिन तुम दोनों ने अच्छा किया यार। क्या इंटरव्यू? हाँ। रिपोर्टिंग। क्या को रिपोर्टर। मैं थोड़ा बहुत मैंने मीडिया का वो लगाया था, पर्सनल लाइफ को और पूछने का मैंने बताया ना, और फिर क्या करने का हमें सिखाया जाता है। पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा पूछ लो, फिर प्रोफेशनल के बारे में पूछो कि यहाँ क्या चल रहा है, तो फिर तुम रिलेट कर पाओगे जो वो पर्सनल लाइफ में है क्या वो घर में भी वो किरदार कर रहे हैं जो वो एक्चुअल है। तो उस लिहाज से मैंने सबसे पहले सबसे पर्सनल क्वेश्चन पूछने चालू किए और फिर मैं प्रोफेशनल पे आई घर के मुतालिक। पहले मैंने ना इनको बोला, मैंने सना का ना 1-2 इंटरव्यू देख के आई हूँ, मुझे इतना वो नहीं लगा। फिर मैं गई नहीं उसी वक्त फिर मैं 2 बार, फिर मैं दूसरी बार गई। मैंने कहा गुड्डू सना बहुत अच्छा कर रही है, बढ़िया करिए ना। पहले मैंने बोला, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया उसका। फिर मैंने कहा नहीं उसका मैंने सबके साथ एक किया। पता है सबको मैंने 2 बार क्यों बुलाया? पहले मैं पर्सनल पूछी और फिर नहीं अच्छा किया। मुझे नहीं बुलाया तुमने 2 बार। क्योंकि तुमको मैं पर्सनली जानती हूँ। मेरे को भी एक ही बार बुलाया। जिसको पर्सनली मैं ठीक से जानती हूँ उसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। चंद्रिका ने भी अपनी पर्सनल स्टोरी बताया तो मुझे पता है। जिसका नहीं पता था रणवीर सर का। अच्छा मेरा इंटरव्यू कर, वैसे पूछ, मुझसे क्या पूछती? आपसे क्या पूछती? हाँ ये भी जानना है, चलो। तो अरमान जी आपका स्वागत है बिग बॉस न्यूज में। आपको जैसे कि पता है कि ये सबसे ज्यादा टीआरपी वाला शो है। बहुत सारे दर्शक आपको पसंद कर रहे हैं। अरे क्या बात। आपकी उम्दा परफॉर्मेंस की काफी तारीफ की जा रही है और इसी लिहाज से उम्दा परफॉर्मेंस में बताना क्या क्या किया मैंने वैसे। उम्दा परफॉर्मेंस के हवाले जी हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि आप वो खुद भी कर लेते और जनता भी कर रही है। चलो थैंक यू जी, आगे। लेकिन हम आपसे सवाल जरूर पूछना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे दर्शक ने डिमांड किया है आपसे पूछने के लिए। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और मैं अपने इंटरव्यू को थोड़ा सा प्रिसाइज रखना पसंद करती हूँ। मैडम ज्यादा बोर कर रहे, थोड़ा जल्दी हो जाए। दो मुहावरे आपसे पूछूंगी और आपको दोनों मुहावरे का पहले मुझे जो जहन में नाम आता है वो बताना पड़ेगा। इससे आपकी कैफियत पता चलेगी। पहला ये, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। पहला नाम आपके जहन में क्या? विशाल। दूसरा 100 चूहे खा के बिल्ली हज को, थोड़ी गंदी मछली। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इस मुहावरे से आपको कौन जहन में आता है? मैं अपना सना मकबूल। सना मकबूल। ये आप ये 5वें इंसान हैं जिन्होंने ये नाम कहा है, 4थे या 5वें। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहूंगी आपकी पर्सनल लाइफ के लिहाज से। आपने अपनी जिंदगी में लोएस्ट क्या देखा है? लोएस्ट ये देखा है